नमस्कार मेरे साथियों। मैं आज 2022 और 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना बताऊंगा। मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मैं पहुंच चुका हूं सीधा। आप भी आसानी से गूगल पे इनकम टैक्स लॉगिन डालेंगे, आप पहुंच जाएंगे। सर्वप्रथम हम लॉगिन करेंगे अपने पैन कार्ड नंबर के साथ। मैं अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देता हूं। मैंने जैसे ही फिल किया कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक किया। पासवर्ड के थ्रू मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पासवर्ड मेरा सेव है तो मैंने कर दिया। प्लीज़ कन्फर्मेशन एसएमएस एक्सेस पर क्लिक करिएगा और कॉन्टिन्यूस पर क्लिक करिएगा, आगे बढ़ जाएंगे आप। मैंने लॉगिन कर दिया। ये कंप्यूटर वेबसाइट एक तरीके से दिख रही है। आप यहाँ से अगर मोबाइल से भरना चाहें तो डेस्कटॉप साइट कर देंगे तो आसानी से अच्छा दिखेगा। फाइल नाउ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर और ऑनलाइन टिक कर लेंगे। मैंने यहाँ से 2022-23 क्लिक किया, ऑनलाइन मोड क्लिक किया, कॉन्टिन्यूस पे आगे किया। मैं चूँकि पहले एक बार और भर के बता चुका था इसलिए रिज्यूम आ रहा है, पर मैं यहाँ पे फ्रेश भरूँगा। यहाँ पे क्या, फ्रेश स्टार्ट न्यू फिलिंग पे इंडिविजुअल पे क्लिक किया मैंने। व्यक्तिगत तौर पे दिया जाता है। ये फॉर्म है जो सरकारी और प्राइवेट व्यक्ति कर्मचारी एम्प्लॉय के लिए होता है, ITR-1। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ITR-1 कैसे भरा जा सकता है। मेरे साथियों, ITR-1 को अब इस पर लेट गेट स्टार्ट। अगर आपकी आय 5.5 लाख के आसपास है और उससे कम है तो आप अदर पर क्लिक कर दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। उन्हीं लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ ITR फिल करने के लिए। न्यू युवा 5-10 साल जो जॉब हुए हैं वो आसानी से इस वीडियो को देख के भर सकते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट के हो। आपके पास 16 नंबर फॉर्म है, अच्छी बात है। नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को आप आराम से फिल कर सकते हो, ITR रिटर्न कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस पर क्लिक किया मैंने, ओके क्लिक किया मैंने। अब इसमें कुछ स्टेप होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्ट, 3 चीज़ें आप भरना सीख गए। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना सीख गए, ये मेरा दावा है। मैं आपको बताऊंगा एक एक से कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे आप दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न अपने आप से भर सकें। क्योंकि मार्केट में 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक लेते हैं, उनको बचाया जा सके और जनहित में नॉलेज को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन में गए हम, इसमें हम देखेंगे सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल के हैं तो सेंट्रल, प्राइवेट है तो प्राइवेट। क्या भरेंगे, गवर्नमेंट। इस पर 1391 पे क्लिक करेंगे। दूसरा, आप अगर पुराने वाले फिल करना चाहें, ये लिखा है RU ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रेजाइम, मतलब न्यू टैक्स पे आपको नहीं जाना है, अन्यथा आपको टैक्स लगने लग जाएगा। मेरे यहाँ पे 2 अकाउंट हैं। आप जिसमें भी अगर आपका ज़्यादा पैसा कटा है या आपका पैसा कट रहा है उसको रिफंड चाहते हैं तो किसी में एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फर्म किया मैंने, पहला मेरा कंफर्म हो गया है। अब बात आती है मुद्दे की, महत्वपूर्ण है दूसरा और तीसरा। तो ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम पे हम बात करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करना है। मैं आपको वही महत्वपूर्ण टॉप बताऊंगा चीज़ें जो काम की हैं। ये मेरा पहले से ही फिल आ रहा है। आपका अगर नहीं आता है फिल तो आप एडिट पर क्लिक करिए। एडिट ऑप्शन आपका दिया हुआ है। एडिट में आप ये एडिट पर क्लिक किया, मैं एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। एडिट पर क्लिक किया, इसमें सैलरी ये वाला ऑप्शन आप लेंगे, ए वाला फर्स्ट में सैलरी एज पर सेक्शन 17 फर्स्ट। इसमें आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी है सब कुछ मिला के वो आप अपनी सैलरी फिल कर देंगे यहाँ पे। जैसे मेरी सैलरी है 3,54,054 रुपये। आपकी और हो तो आप कर दीजिए। बाकी ये जो 5 रेड बिंदु दिख रहे हैं इनको आप डिलीट कर दिए क्योंकि ये किसी काम के नहीं होते। मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि आप इनके अंदर नहीं आते किसी भी चीज़ में। आपकी कोई एक्स्ट्रा, आपकी रिटायरमेंट, ग्रेजुटी, लीव वाला पैसा, पेंशन फंड, ये आपका नहीं आएगा। यूथ वगैरह है तो फिर आपका एक अलग ही है।
अगर आप प्रोफेशनल टैक्स है आपका जो भी होगा, आपका प्रोफेशनल टैक्स 16 थर्ड आई, इसमें आप अपना प्रोफेशनल टैक्स भर देंगे, 50,000 रुपये की ऑटोमेटिक रिबेट मिल जाती है यहाँ पे। 2,000 रुपये मुझे प्रोफेशनल टैक्स लगा, 50,000 रुपये वो लगे, टोटल 52,000 की मुझे रिबेट मिल गई। अब मैं सेव कर देता हूँ उसको और आगे बढ़ता हूँ। अगर आप में भी अगर नहीं है तो आप अपनी सैलरी टोटल 12 महीने की सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें आपका ब्याज वगैरह जो भी टोटल है आप करिए और उसमें ग्रॉस सैलरी में आप फिल कर दीजिए। एनपीएस आपकी ग्रॉस सैलरी का लगभग 10% कटता है या ईपीएफ में कटता है, वो आप इसमें फिल कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे मेरी ग्रॉस सैलरी आ गई, नेट सैलरी आ गई मेरी, 52,000 डिडक्शन हो गया, तो मेरी चार्जेबल इनकम बची 3,02,054 रुपये। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपकी 5 लाख अगर 50,000 रिबेट मिलने के बाद आपके 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं लगेगी आपकी। इसमें मैं शेयर मार्केट में तो डिविडेंड मुझे मिला है, आपने बैंक वगैरह कुछ एफडी वगैरह की होंगी तो वहाँ पे पैसा कई बार बैंक काट लेता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर टिक करने के ऑप्शन आते हैं, अलग अलग सेविंग का आता है, इंटरेस्ट का आता है, तो सारे ऑप्शनों को आपको टिक कर देना है, क्योंकि आपका अगर पैसा डिडक्ट हुआ होगा तो आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा एफडी वगैरह में। यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलते हैं, इनको टिक जरूर करिएगा। कंफर्म किया, मैं आगे बढ़ा। मेरे दो हो गए, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हो गई। अब मैं टोटल डिडक्शन की बात कर लेता हूँ। मेरी कंडीशन में अब अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो 80C के अंतर्गत आप भर दें, यस करते हुए प्रोफेशनल टैक्स 80C के दायरे में भर दें, और 80C के दायरे में आपका एनपीएस या ईपीएफ वगैरह है वो आप भर दीजिए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप 80C के अंदर जो भी आपका 10% पैसा कटता है उस टोटल पैसे को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। जो भी आपका पैसा सैलरी का 10% यहाँ फिल कर दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आगे बढ़ के कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर देना है। आपके जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो आप फिल कर चुके हो, मतलब आप 80% अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हो। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, कॉन्टिन्यूस पर क्लिक करना है। टोटल मेरा डिडक्शन है जो आ गया मेरा। टैक्स पेड हमेशा 0 आना चाहिए आपका। अगर आपका कम माइनस में आता है तो आपको भरना पड़ेगा, उसी के बाद आप टैक्स भर सकते हो। अगर आपका प्लस में आ रहा है तो आपका वो रिफंड हो जाएगा। यहाँ कन्फर्मेशन करना है और आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करना है। टैक्स टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरी 0 है क्योंकि मेरी सैलरी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो आप आसानी से, अब रिबेट आपकी जब मिलती है जब आप आगे निकलते हो, 12,000 12,500 तक रिबेट मिल जाती है यहाँ पे, पर वो आ ही नहीं रही मेरी कंडीशन में। ऐसा मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया, मेरे 5 कन्फर्म हो गए। देखो यहाँ पे आप आसानी से जैसे जैसे आपके ग्रीन होते जाएंगे मतलब आपने वो अंदर कंप्लीट कर लिया, प्रोसीड कर दिया मैंने, मेरा इनकम टैक्स भर चुका है। अब मैं इसको ई वेरीफाई करना सिखाऊंगा किस तरीके से आप आगे कर सकते हो। ये आ गया, मेरा ग्रॉस सैलरी है वो 3,02,000 है, डिडक्शन मेरा 63,000। ऐसे आप 100 डिटेल में भी देख सकते हो आप क्या क्या है। बिल्कुल, आप अब आगे चलेंगे, ये 0 अमाउंट पेबल मतलब 0, ये हमेशा 0 आना चाहिए, और अगर आप ज़्यादा भर चुके हैं तो आपका रिफंड आएगा। प्रीव्यू रिटर्न, इस पर यहाँ पर टिक कर देना है आपको। सेल्फ भर रहे हैं आप, सेल्फ कर दीजिए, प्रोसीड टू प्रीव्यू। आपने जो जो भरा हुआ है सारा आपका पीडीएफ पेपर आ जाएगा। इसको आप प्रिंट दे के भी रख सकते हो, नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं है आपकी। ये आखिरी में गए प्रोसीड टू वैलिडेशन, मैंने क्लिक कर दिया, वैलिडेशन सक्सेसफुली यहाँ हुआ। फिर से मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई करना चाहोगे या बाद में करना चाहोगे, या वेरीफाई ITR 5 करना चाहोगे। लेटर मतलब आप ये है बाद में आप 120 दिनों के अंदर वेरीफाई कर सकते हो लेटर में, या फिर आप ई वेरीफाई लेटर करने के बाद आपका अगर OTP वगैरह नहीं आता है तो आप प्रिंट आउट निकाल के बंगलुरु मेन ब्रांच को आप भेज दीजिए तो वो वहाँ से वेरीफाई कर देते हैं। लेकिन आजकल सब पे नेट बैंकिंग, ATM या कहीं ना कहीं आधार OTP होता है तो उससे वेरीफाई हो जाता है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ कॉन्टिन्यूस पे, ये आया।
इसमें पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग वगैरह भी थ्रू कर सकते हैं, थ्रू बैंकिंग के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू या सीवीसी के थ्रू ये कर सकते हो। मैं मोबाइल के थ्रू कर रहा हूँ, मोबाइल ओटीपी के थ्रू। मैंने टिक कर दिया, मैंने कॉन्टिन्यूस पे आगे बढ़ा। मैं यहाँ पे आई एग्री विथ जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया। मेरा ओटीपी आ जाएगा, जैसे ही मैं इसमें फिल कर दूंगा। मेरा ओटीपी आने वाला ही होगा जस्ट। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे अपने रुपए भी बचा सकें, समय भी बचा सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसकी समस्या का समाधान करूँगा। मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर देता हूँ, 3697 ये मैंने फिल किया, वैलिडेट किया। जैसे ही वैलिडेट करूँगा, ये कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, सबमिट मैंने फिर से किया एक बार। लोडिंग चला, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। अगर मुझे रसीद चाहिए, इसकी रिसिप्ट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अन्यथा आपकी पुरानी रसीद भी यहाँ पे रहती है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ रसीद को।